गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे स्कूलों, हम पुनः फिजिक्स के एक न्यू चैप्टर के पहले क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 9, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, जिसका पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे स्कूलों, परावर्तन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, और उसी में अथवा करके कभी कभार पूछ लेता है कि परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखिए। है ना। किसी भी क्वेश्चन को दो प्रकार से पूछ सकता है। परावर्तन किसे कहते हैं, इसके प्रकार को बताइए। यह पूछ सकता है परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को बताइए। है ना। तो हम दोनों क्वेश्चन को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोनों को अलग अलग प्रकार से पूछ लेता है। वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग को कैसे मैनेज करना है। चलिए प्यारे मेरे रसगुल्लो, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो परावर्तन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। तो परावर्तन से तात्पर्य क्या हो रहा है प्यारे रसगुल्लो, किसी भी सतह से टकराना और उसी ही अपने ही दिशा में वापस लौट जाना, यही तो कहलाता है परावर्तन। है ना। चलिए थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं कि परावर्तन होता क्या है। चलिए तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, ये रहा हमारा एक पेज, और इस पेज में समझते हैं। है ना। तो मान लेते हैं ये कोई हमारा हो गया कोई समतल सतह। कौन सा, ये हमारा समतल सतह हो गया। क्या हो गया, ये हो गया हमारा समतल सतह, या चिकनी सतह भी इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, समतल सतह या चिकनी सतह। ये जो पीछे ये नीचे की ओर मैंने बनाया है, ये समझ लिए हमारा पॉलिशिंग वाला भाग है ना। तो नीचे का भाग है, कौन, नीचे का भाग है ना। तो मान लीजिए कोई भी रेखा आती है ना। है ना। कोई भी रेखा मान लेते हैं, ये हमारी प्रकाश किरण आई। क्या है, ये हमारी प्रकाश किरण। यूं समझ लीजिए हमारे पास ये क्या है, दर्पण है। क्या है, दर्पण मतलब कि आईना, शीशा। है ना। और जब हम अपने इसी शीशे को सूरज के प्रकाश की ओर करते हैं, तो प्रकाश किरण सूर्य की ऐसे ही आती है और लौट के कहाँ चली जाती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, कुछ इस टाइप से। आप लोगों ने बचपन में इसका प्रैक्टिकल भी किया होगा। है ना। हम क्या करते हैं, शीशे को लेते हैं, छोटे वाले शीशे को, और एक दूसरे के चेहरे पर प्रकाश मारते हैं। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, वही कहलाता है हमारा परावर्तन। क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है परावर्तन। तो यहाँ से प्रकाश किरण आए तो इसको बोल दिए कौन सा हमने, आपतित। क्या बोल दिए प्यारे रसगुल्लो, इसको बोल देते हैं आपतित प्रकाश किरण, प्रकाश किरण। और ये जो गई मैं पैरसगुल्लो, ये वाली, ये आपतित हो गई, और ये जो जा रही है, तो इसको बोल देते हैं परावर्तित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण। और इसके जो बीच में बनता है प्यारे रसगुल्लो, ये जो यहाँ पास तो बनेगा प्यारे बच्चों मेरे, तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अभिलंब। और ये यहाँ पर क्या बनता है, कोण बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों, कोण। ये यहाँ पर होता है कोण आई, यहाँ पर होता है कोण आर। तो इसको बोलते हैं परावर्तक कोण। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो, इसे बोलते हैं हम परावर्तक कोण। और ये जो दिखाई दे रहा हमारे एक ही बिंदु, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आपतन बिंदु। जहां पर प्रकाश पड़ती है और प्रकाश पड़ के पुनः अपनी मार्ग पे वापस लौट जाती है, और जहां पर अभिलंब का भी हमारा केंद्र बिंदु होता है, वो कहलाता है हमारा आपतन बिंदु। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, आपतन बिंदु। कोई दिक्कत प्यारे रसगुल्लो, आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। तो एक बार पुनः रिपीट करेंगे। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से आती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से आती है और चिकनी या समतल सतह से टकरा करके अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, सतह टकरा करके अपनी उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। एक सतह से टकरा करके उसी अपने मार्ग की ओर वापस लौट जाना। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं इसके प्रकार की, फिर पढ़ेंगे इसका नियम। है ना। तो पहला हमारा प्रकार होता है प्यारे रसगुल्लो, ये पहले तो बता देते हैं, यह दो प्रकार का होता है। क्या होता है, प्रकार में डालेंगे
तो यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्यारे बच्चों हमारा नियमित परावर्तन, नियमित नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो अनियमित अनियमित परावर्तन। मेरे प्यारे बच्चों अब नियमित परावर्तन क्या होता है कि वह परावर्तन जो समतल या चिकनी सतह से टकरा करके वापस लौट जाता है वह क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन। चलिए देख लेते हैं इसका भी थोड़ा डायग्राम, है ना। ये हो गया हमारा चिकनी सतह, क्या हो गया, ये हो गया हमारा चिकनी सतह, है ना। और ये पड़ी प्रकाश किरण, ये मान लीजिए प्रकाश किरण आ रही है ये, और चिकनी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में क्या हो गई, वापस लौट जाती है। क्या होती है, वापस लौट जाती है प्यारे बच्चों। तो यह कहलाती है नियमित परावर्तन, जिसमें आने वाली प्रकाश किरण, जिसमें आने वाली प्रकाश किरण और जाने वाली प्रकाश किरण क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है प्यारे रसगुल्लो, आने वाली, या तो बोल सकते हैं आने वाली समांतर प्रकाश किरणें, आने वाली समांतर प्रकाश किरणें और जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं, समांतर होती हैं या समांतर रूप से परिवर्तित होती हैं, जिसका प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जिसके प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होती है, चिकनी सतह है, इसको मान लेते हैं हम कांच की सतह से होने वाला परावर्तन। किसे प्यारे बच्चों, कांच की सतह से, कांच की सतह से होने वाला परिवर्तन, होने वाला परावर्तन। कोई दिक्कत प्यारे रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसको आप लोग को अपने नोट्स कॉपी में प्रॉपर तरीके से दूंगा, ताकि आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे और लिख पाएंगे, है ना। मैं वैसे भी आप लोग को डायग्राम बना के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, है ना। अगर आप लोग फुल फ्री माइंड के साथ बैठेंगे तो आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे। चलिए प्यारे रसगुल्लो, अब बात करते हैं हम अनियमित परावर्तन। किसका, अनियमित परावर्तन। दूसरा पॉइंट हम डाल लेते हैं प्यारे बच्चों, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। अब अनियमित परावर्तन क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो वह परावर्तन, क्या, वह परावर्तन जो खुरदुरी सतह के द्वारा होता है। मान लेते हैं ये हमारा कहा खुरदुरी सतह है, ऊपर नीचे जैसे पत्थर टाइप में होता है ना, इसको बोलते हैं खुरदुरी सतह। तो यहां से प्रकाश किरण आई, ये चली गई, ये आई, अब ये आई, ये चली गई, ये आई, ये चली गई, ये आई प्रकाश किरण, ये चली गई, है ना। ये प्रकाश आ रही है, ये चली जा रही है। मतलब खुरदुरी सतह में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, अनियमित परिवर्तन कहलाता है। समझ रहे हैं प्यारे रसगुल्लो, खुरदुरी सतह पर होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, अनियमित परावर्तन कहलाता है। तो क्या बोलेंगे, वह परावर्तन जो खुरदुरी सतह पर होता है वह अनियमित परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, वह अनियमित परावर्तन कहलाता है। कोई दिक्कत प्यारे रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं हो। ये जो आप लोग सतह देख रहे हैं ये कैसी है, खुरदुरी ही है, उबड़ खाबड़ जिसको बोल देते हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो, इसके नियम कहते हैं। इसका नियम क्या कहता है, हमने पहले ही आप लोग को बताया हुआ है। थोड़ा सा इस डायग्राम में देखिए, पहले वाले डायग्राम में, यस ये रहा हमारा पहला डायग्राम। तो इसका जो पहला नियम है प्यारे बच्चों वह क्या कहता है कि आपतित प्रकाश किरण प्यारे रसगुल्लो क्या है, आपतित प्रकाश किरण, ये देख रहे हैं हम लोग, ये आपतित प्रकाश किरण है, ये आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब, और अभिलंब तीनों कहाँ हैं, तीनों आपतन बिंदु पर ही क्या होना चाहिए, तीनों आपतन बिंदु पर ही स्थित होने चाहिए।
या तीनों आपतन बिंदु पर ही स्थित होते हैं। ये हो गया हमारा कौन सा नियम, पहला नियम। समझ पा रहे हैं है ना। नियम का पहला बता दिया मैंने। पहला नियम क्या हमने बताया है, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर ही क्या होना चाहिए, स्थित होने चाहिए। तीनों आपतन बिंदु पर ही क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, स्थित होने चाहिए। समझ गए ना मेरी बातों को। चलिए अब बात करते हैं इसका दूसरा नियम। इसका दूसरा नियम क्या कहता है प्यारे रसगुल्लो, इसका दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण का मान, मतलब कि ये आपतित प्रकाश किरण हुई तो इसका जो कोण बना ये वाला आई जो कोण है, तो आपतन कोण का मान और परावर्तित कोण का मान और परावर्तन कोण का मान, ये मान लीजिए आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है प्यारे रसगुल्लो, बराबर होता है। जिसका आपतित प्रकाश किरण का जितना मान होगा उतना ही मान परावर्तित प्रकाश किरण का होता है। तो आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण का मान क्या होता है, बराबर होता है। इसके दो ही नियम होते हैं प्यारे रसगुल्लो। तो आशा करता हूं आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे होंगे और मैंने भी आप लोग को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझा दिया है। तो आइए चलते हैं प्यारे रसगुल्लो हमारे अपनी नोट्स कॉपी पर। तो ये रही हमारी नोट्स कॉपी। तो आप लोग क्वेश्चन को तो प्रॉपर तरीके से लिख ही चुके होंगे है ना। तो अब हम कर चलते हैं अपने आंसर की ओर। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से हेडिंग डालिए परावर्तन और परिवर्तन का बनाइए आप लोग डायग्राम है ना। बस आप लोग वीडियो को रोक रोक के बना लीजिएगा है ना। अगर मैं वीडियो को रोकता रहूँगा तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए प्यारे रसगुल्लो अब पहुँच चुके हैं हम इसके प्रकार पर। तो आप लोग पहले इसको प्रकार को डालिए कि यह दो प्रकार का होता है ना। चलिए आप लोग इतने इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रॉपर तरीके से, या तो आप लोग वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। नियमित परिवर्तन क्या होता है ना। अब ये रहा नियमित परिवर्तन का हमारे क्या डायग्राम। तो आप लोग नियमित परिवर्तन का डायग्राम भी बनाइए प्रॉपर तरीके से। समतल और चिकनी सतह पर होने वाला परिवर्तन है ना। इतने आप लोग प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चल रहे हैं पुनः एक नेक्स्ट पेज पर है ना, जहाँ पर हम देखेंगे अनियमित परिवर्तन। चलिए प्यारे स्कूल पहुंच चुके हैं हम अनियमित परिवर्तन पर। तो ये रहा हमारा अनियमित परिवर्तन कि वह परिवर्तन जो खुरदुरी सतह के द्वारा होता है अनियमित परिवर्तन कहलाता है ना। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से इसके डेफिनेशन को लिखिए और डायग्राम को बनाइए है ना। चलिए अब मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ नियम पर। तो ये रहे हमारे दो नियम। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से दो नियम को लिखिए। आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर ही स्थित होते हैं। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है प्यारे रसगुल्ले ये दूसरा है ना। चलिए चलिए आप प्रॉपर तरीके से देख पा रहे होंगे। चलिए मेरे प्यारे रसगुल्ले हम मिलेंगे आप लोग को एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए। हम मिलेंगे प्यारे रसगुल्ला आप लोग को एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।